क्लास है और 66 से 70 के ऊपर हमने क्या करना है, फोकस करना है। देखिए इस स्लाइड में हमें क्या बताया जा रहा है, ये स्लाइड 66 है। इस स्लाइड में हमने एक ऐसा रिज़ल्ट डिवेलप करना है जिसमें LOG यानी कॉमन लोगरिथम विद बेस ई को मैं दो नेचुरल लोगरिथम में क्या करूँगा, रिप्रेजेंट करूँगा। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि हम किस तरह एक कॉमन लोगरिथम को इस तरह आप देखेंगे कि इस तरह नेचुरल लोगरिथम में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, यानी एक तरह कनेक्शन बनाएंगे कॉमन और नेचुरल लोगरिथम का। तो आप देखते जाइए, नेक्स्ट स्लाइड में आपको प्रॉपर एक फार्मूला नज़र आ जाएगा। वो फिर अब देखिए ये स्लाइड नंबर 67 है। इसमें आपको प्रॉपर देखिए ये LOG AX है, यानी कॉमन लोगरिथम है विद बेस ई। अब देखिए ये नेचुरल लॉग x में हमने लिखा और फिर हमने नेचुरल लॉग a, इसको चेंज ऑफ बेस फार्मूला बोलते हैं। इसका मेन मतलब क्या है, इसका मेन मतलब ये है, देखिए आपने यहाँ पे इसका बेस a था, हमने दो ऐसे लोगरिथम में लिखा कि हमने बेस ही चेंज किए। इसका बेस अब e होगा, इसका बेस क्या है, e है, यानी हम एक बेस से दूसरे बेस में आ गए। एक का बेस a था, वो हमने कन्वर्ट किया बेस e में। ये इनी कांस्टेंट है, ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, इस तरह हम डिफरेंट क्या कर सकते हैं, कन्वर्जन कर सकते हैं। फिर इसका नेक्स्ट स्लाइड में हम प्रॉपर आप देखिए इसका प्रूफ देखिए, हमने क्या प्रूफ करना है कि कॉमन लॉग a x इक्वल टू नेचुरल लॉग x के नीचे नेचुरल लॉग a। आसान सा प्रूफ है। लेट मान लो कि लेफ्ट साइड हमने उठाया, यानी LOG AX, मान लो इसकी वैल्यू मैंने a रख दी। अब इसको एक्सपोनेंशियल में लिखो तो ये उधर शिफ्ट होगा, ये उधर, a पावर y इक्वल टू x होगा। अब दोनों अतराफ पे नेचुरल लॉग ले लो तो नेचुरल लॉग ay इक्वल टू नेचुरल लॉग a, नेचुरल लॉग ऑफ x। y आगे हो जाएगा लोगरिथम की रूल के मुताबिक, तो ln a इक्वल टू ln x। हमें y चाहिए तो ln a से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ये कैंसल, तो y की वैल्यू आ जाएगी नेचुरल लॉग x नेचुरल लॉग a। अब ये y की वैल्यू इधर रख दें तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो ये हमने चेंज ऑफ बेस लॉ बड़ा सिंपल सा प्रूफ किया, नेचुरल लॉग x नेचुरल लॉग a। ये आपका क्या है, रिक्वायर्ड चेंज ऑफ बेस लॉ है, चेंज ऑफ बेस लॉ। ओके, और ये आपका क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड। ये था स्लाइड नंबर 68। ओके, अब देखिए यहाँ पे आपको डिफरेंट कीज़ बताए जा रहे हैं। यानी फॉर एग्जांपल इस तरह एक कैलकुलेटर होता है, तो कैलकुलेटर के इस तरह आपके डिफरेंट कीज़ होते हैं, बटन होते हैं, वो अब आपको बताया जा रहा है कि आपने किस तरह लेना होता है। So formula 10 enable to us to use a calculator to compute a logarithm with any base। अब देखिए यानी फार्मूला 10, अभी जो हमने फार्मूला निकाला वो आपको इस चीज़ के लिए भावर करा देता है, वो आपको ये रिज़ल्ट निकाल देता है कि विद एनी बेस आप कैलकुलेटर से रिज़ल्ट क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। या LOG होता है, कैलकुलेटर में LOG भी होता है इधर, ठीक है, नेचुरल लॉग भी होता है, ई भी होता है, इनको यूज़ करके आप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आप कैलकुलेटर में आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। बहरहाल जब हम ग्राफिंग बनाते हैं प्रॉपर, यानी किसका ग्राफ बनाते हैं, ग्राफिंग बनाते हैं लोगरिथमिक फंक्शन की, तो वो इज़ कम्पेयर टू अदर फंक्शन थोड़ा सा हमें क्या देता है, डिफ़िकल्टी देता है, क्योंकि वो पॉइंट हमने ड्रा करने होते हैं, फिर वो XY प्लेन में पॉइंट की वैल्यू बड़ी यानी बारीक नज़र आती है, छोटी सी नज़र आती है, ये हमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी में डालेगा। अदरवाइज़ इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ये था स्लाइड नंबर 69। अब देखिए इस एग्ज़ाम्पल को देखिए, हमने लॉ किस तरह पढ़ी है, लॉ को पहले ध्यान में लेके आते हैं। AX को मैं लिख सकता हूँ नेचुरल लॉग ऑफ x नीचे नेचुरल लॉग ऑफ a। ठीक है, तो हमने क्या डिस्कस करना है, एग्जाम्पल 10 में 6 डेसिमल प्लेसेस तक इसकी वैल्यू लेके आनी है। तो L8 5, तो लॉ के मुताबिक x की जगह 5 तो ln 5, नीचे ln a यानी a की जगह ln 8।
ठीक हो गया जी। अगर मैं इस वैल्यू को, यानी कैलकुलेटर में ln होता है उसको दबाओ फिर 5 डालो, फिर इस तरह करें, ln दबाओ फिर 8 डालो, एक वैल्यू ऊपर आ जाएगी, एक वैल्यू नीचे आ जाएगी। अगर दोनों को डिवाइड कर दूँ मैं तो इसका वैल्यू आ जाएगी 6 डेसिमल में भी, डेसिमल कुछ ज़्यादा है लेकिन आपने कितने तक लेना है, 6 डेसिमल प्लस 1 था 773,976। ये आपका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड, और ये लेक्चर भी क्या होगा, कंप्लीट।